लगातार कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा है और हमने मिथिला मंच न्यूज़ टीवी चैनल पर दिखा रहे हैं और यूट्यूब के जरिए सब्सक्राइब करके लोग देख भी रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इन लड़कियों में इतना उत्साह पहली बार क्यों है। और आज ग्रूमिंग सेशन चल रहा है और शो डायरेक्टर और कोरियोग्राफर नीतीश चंद्रा खुद इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये ट्रेनिंग 3 जून को बताएगा कि आखिर इन लोगों में से कौन है दरभंगा का मिस एंड मिसेस ब्रांड ऑफ मिथिलांचल। अभी ग्रूमिंग सेशन में जो तैयारी चल रही है एक बार दिखाए, ये लगातार ये लड़कियाँ हैं जो दरभंगा की हैं और पहली बार इस क्षेत्र में अपने कैरियर को लेकर के इस क्षेत्र में आई हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं और एक सपना संजो करके आई हैं कि आखिर इसके माध्यम से कुछ इनका कैरियर बन सकता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पहले से काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है। मेरा प्रेजेंटेशन, वे ऑफ स्पीकिंग, मेरा कैटवॉक, मेरा लोगों से बात करने का तरीका, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है जो देखने लायक है, लोगों को बहुत इंस्पायर क्या यहाँ एक्चुअली में बहुत मेहनत है, ये आसान चीज़ नहीं है। लोग समझते हैं मॉडल्स बस आ रही हैं और जा रही हैं, बट इसमें बहुत मेहनत लगता है और बहुत मेहनत एक्चुअली में करना पड़ रहा है। इससे सीख मिला ये कि हमारा हर चीज़ पे एकदम से हमें अभी से ही सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। हम बने ना बने दैट डजंट मैटर, बट हमारे अंदर बहुत सारी उत्साह है और मेहनत तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इससे हमें कॉन्फिडेंस मिला है कि इसे हम कैरियर के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये तो बहुत बढ़िया फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये अभी ग्रूमिंग सेशन में कैसा होगा? बहुत अच्छा लगा है, इतना मज़ा आ रहा है कि बता नहीं सकता है। ये बताने वाली चीज़ ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पहले लग रहा था क्या? पहले ऐसा इस तरह मज़ा आने वाला है पहले लग रहा था? नहीं, पहले तो एक दिन बोल रहा है लेकिन फिर बहुत मज़ा आने लगा था। चलो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रूमिंग सेशन जो भी चल रहा है वाकई बहुत ही अच्छा है। विनर कोई भी हो, पर इस पल को एंजॉय करने में जो मज़ा है वो कुछ और ही है। यहाँ ऐसा फीलिंग्स ग्रूमिंग सेशन का बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग। तो चलिए, ये लड़कियाँ सभी एंजॉय कर रही हैं पहली बार ग्रूमिंग सेशन में और हम बता दें ये जीते कोई भी, लेकिन सवाल है कि आखिर कुछ तो सीखने को मौका मिला है। लाइफ स्टाइल किस तरह होनी चाहिए? मिस एंड मिसेस ब्रांड ऑफ मिथिलांचल के इस सबसे बड़ी खासियत हम बता दें, दरभंगा में तो आयोजन हो रहा है लेकिन इसमें शामिल है मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और मधुबनी के सभी। मुजफ्फरपुर के पार्टिसिपेंट थे, एक बार जरा गौर से देखिए, पहली बार इन लोगों को अनुभव हो रहा है ये स्टाइल, ये स्मार्टनेस, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, लाइफ स्टाइल, कुछ नए अंदाज में इन लोगों का मन आ रहा है और ये चाह रहे हैं कि जीते कोई भी, लेकिन ये पल हम लोग शेयर करें एक दूसरे के साथ और इस तरह ये खड़ी हैं और इस तरह ये लोग शेयर कर रहे हैं। ये कैसा लगा? ये मंच हमारे लिए बहुत नया है, ऐसा कुछ पहली बार हमें मिला है और ये बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत नई नई चीज़ें यहाँ सीख रहे हैं, बहुत कुछ है। ट्रेनिंग पीरियड में हमें जो सिखाया जा रहा है बहुत नया है, इससे हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत कुछ इसे कर सकते हैं। ऐसा इससे कुछ फ़ायदा पहुँचेगा आपको? जी, मेरा नाम ईशा चौधरी है, मैं मुजफ्फरपुर एमडीएम कॉलेज की छात्रा हूँ और एमडीएम कॉलेज की सेक्रेटरी हूँ। यहाँ आने का बहुत फ़ायदा है, इसलिए ये मंच हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ्यूचर में हम लोग जो करना चाहते हैं मॉडलिंग या एक्टिंग के क्षेत्र में, हमारा पहला पड़ाव है जहाँ तक हम लोग आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोटरी क्लब को जो ये ऑर्गेनाइज़ किया हमारे लिए। थैंक यू। आपको कैसा लगा कि मिसेस में आई हैं और इस तरह सोचने का? मुझे लगता है मिथिला की धरती पर ये पहला ऐसा मौका है कि किसी भी मिसेज को घर से निकल के अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है और ये एक इंस्पिरेशन भी होगा सारी महिलाओं के लिए कि जो घर में बहुत सारा टैलेंट होते हुए भी नहीं निकल पाते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। बहुत ही मज़ा आ रहा है, विनर कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं। तो ये बताओ, अगर यहाँ आज काम खत्म होता है 3 तारीख के बाद, क्या इसका क्या इस्तेमाल किस तरह रूप में करेंगे, कैसे कैरियर को लेंगे? मेरा पर्सनली है कि मैं इस फील्ड में आगे और आगे जाऊँ। तो ये पहला पड़ाव कि मुझे अपने फील्ड में कुछ सीखने को मिला। पहले पड़ाव में ये है कि यहाँ पर हम इंजॉय नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो भी हम अपने फ्यूचर में करना चाहते हैं उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी आगे जाके। तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है।
साथ करें, जो भी विनर हो इट डजंट मैटर, बट हम लोग यहाँ के सब लोग विनर, वी ऑल आर विनर। आंखों में क्या सपना है? आंखों में सपना है, अपने ही लिए नहीं, सभी नारी जितनी भी स्त्रियां हैं सबके लिए ये सपना है कि सब आगे बढ़े। हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार को पिछड़ा हुआ समझा जाता है पूरे देश में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको ऐसा लग रहा है मुझे देख के कि मैं कुछ पिछड़ी हुई हूँ? तो यहाँ पर आके हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें भी पूरे देश की तरह चांस मिल रहा है आगे बढ़ने का, अपनी प्रतिभा को दिखाने का। तो ये मुजफ्फरपुर की हैं और ख़ासकर पहली बार इनके अंदर एक उमंग है, जोश है अपनी प्रतिभा को दिखाने का और ख़ासकर अपने लाइफ स्टाइल से अपने जीवन जीने का। ये मुजफ्फरपुर के पार्टिसिपेंट्स मिस एंड मिसेज मिथिलांचल। नाम थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है मिथिलांचल जैसे धरती पर, लेकिन इतना उत्साह उमंग लड़कियों में हमने पहली बार देखा। कैरियर के बनाने के लेकर के साथ में एक नया उमंग और उत्साह। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम जैसे छोटे साइज के लड़कियों को भी ये मौका मिला, इसके लिए हम लोग नीतीश चंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और जिस स्कूल से मैं बिलोंग करती हूँ उन लोगों ने मेरे अंदर इतना उत्साह भरा यहाँ आने के लिए, तो मैं अपने स्कूल सिटी सेंटर हाई स्कूल का भी उतना ही धन्यवाद करना चाहती हूँ, और संजीव पांडे जी का जो कि हमारे स्कूल का डायरेक्टर है। सपने के नाम मेरे सपने हैं कि मैं एक अच्छी मॉडल बनूं, और मुझे यहाँ आकर बहुत 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 मज़ा आ रहा है। यहाँ आने के बाद हर रोज़ ऐसा लगता है कि हम सब विनर हैं और हर रोज़ हम लोग फिनाले जैसा लाइफ जीते हैं, इसलिए मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। कैसे सपने हैं? मुझे मॉडल बनना है, एक अच्छी सी मॉडल यहाँ से निकलने के बाद, और मैं रोटरी क्लब को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। इसका कोई फायदा हो सकता है आगे करियर में? बिल्कुल फ़ायदा होगा। हम लोग छोटे शहर की लड़की हैं और हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, और अभी हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, एक न्यू प्लेटफॉर्म मिला है थैंक्स टू रोटरी क्लब, और इसके बाद हम लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या सपने कैसे पूरा कीजिएगा 3 साल के बाद? मेरा ख्वाहिश ही था मॉडल बनने का, और मुझे ये अपना पूरा करने के लिए, ख्वाहिश पूरा करने के लिए ये अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला है, और मैं आगे चल के मॉडल भी बनूँगा। तो हम बता दें रोटरी क्लब ऑफ मिथिला और तेजस्वी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहली बार मिथिलांचल और मधुबनी से आई हुई, ये समस्तीपुर से आई हुई ये जो पार्टिसिपेंट हैं, इनके अंदर ग्रामीण क्षेत्र से अपनी प्रतिभा को निखार कर मॉडल बनने की तमन्ना है। देखिए इनकी तमन्ना किस तरह नीतीश चंद्र एक कोरियोग्राफर जो दरभंगा में सपना दिखा रहे हैं किस तरह पूरा कर पाएंगे। तो चलिए धन्यवाद देना चाहते हैं रोटरी क्लब ऑफ मिथिला को और तेजस्वी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, दोनों ने मिलकर एक नया सपना इन लड़कियों को दिखाया है। ये सपना उनके कैरियर का है, ये सपना उनके अंदर के जलवे को और प्रतिभा को निखारने का है। और मधुबनी और समस्तीपुर जैसे छोटे जगह से अगर लड़कियां आकर के अपने कैरियर को दिखाती हैं तो हमें लगता है कि ये सराहनीय कदम है। कैसा महसूस है? सबसे पहले मैं अपने नीतीश चंद्र सर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने धरती से, अपने मिथिला से ये मौका दिया है, और हम सिलेक्शन किए हैं हम लोगों को, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इस ग्रूमिंग क्लास में हम लोग ने जितना एंजॉय किया, जितना सीखा है, वो हमारे एक वर्ड नहीं है जो हम बयां कर सकें, इतना सीखा है। हम सबसे ज़्यादा नीतीश चंद्र सर जी का धन्यवाद करते हैं और उनको शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग ने जितना सीखा है आज तक वो हमारे पूरे जीवन काम आएगी, ऐसा सीखा है नीतीश चंद्र जी। क्या सपने हैं तुम्हारे? मेरा सपना जो है वो यहाँ पे पूरा होने का चांस दिख रहा है। मैं अपने पापा मम्मी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ पे सपोर्ट करके यहाँ पे भेज रहे हैं, और मैं नीतीश चंद्र सर का थैंक्स करूँगी क्योंकि ये मिथिलांचल का पहला शो है और मैं इसमें हूँ। थैंक्स। क्या लगता है कि इस जो प्रैक्टिस हो रहा है इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा कैरियर में? जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर। हम लोग वैसे ही मधुबनी से बिलोंग करते हैं, मगर अपने आप में कॉन्फिडेंस मिला है कि बहुत कुछ सीखने का, अंदर से लग रहा है कि कुछ चेंज हुए हैं। यहाँ पर मिस और मिसेज मिथिलांचल में भाग लेने से बहुत कुछ सीखे हैं। आगे भी जाने का मौका यदि मिले तो जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या
कर पाएंगे आप? से यहाँ की स्टेज पहुँच के बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया गया है आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो जितना मतलब एजुकेटेड है या पढ़े लिखे हैं, ये अभी वे बिहार में मिथिलांचल पहुँच के ये सबसे शुरुआत किए हैं। ये बहुत ही अच्छी, बहुत गर्व की बात है और मैं इससे तो चले आप लोग का भी धन्यवाद जो आप लोग हमारे साथ देने के लिए यहाँ तक पहुँचे। कितना एंजॉय कर रही हैं, ये सभी एंजॉय कर रही हैं और इनका कहना है कि जीत या हार बाद में है, लेकिन अपने अंदर की प्रतिभा और शेयर करना एक दूसरे के साथ पहली बार मौका मिला और मिथिलांचल की धरती पर। और नीतीश चंद्रा जी हैं के प्रति तो सभी उत्साहित है, लेकिन मिसेज के प्रति और इतने दिनों के बाद पहली बार इन लोगों के अंदर अपनी छवि को दिखाने का मौका मिला है। कैसा उत्साह आ रहा है। कहते थे कि फैशन शो केवल लड़कियों लोग के लिए, लेकिन हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि शादी के बाद भी हम लोग अपनी प्रतिभा को दिखला सकते हैं। सिर्फ हम लोग सीमित नहीं है घर और बाल बच्चों में, हम लोग हर 4 कदम को आगे निकल के भी अपनी प्रतिभा को खूबसूरती के साथ और अपनी बुद्धि के साथ दिखला सकते हैं। क्या लगता है कि आप लोग खुद अभिभावक भी हैं, तो अपने बच्चों को इसमें आगे आने के समय में कर पाएंगे? ऑफकोर्स नीतीश चंद्रा का जिस तरह की परफॉर्मेंस उनका जो गाइडेंस दिया, तो उसमें तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि बच्चे हमारे भी आगे बढ़ें। और इसके लिए हम नीतीश चंद्रा और लॉटरी क्लब के कितने थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ तो दी, साथ में ऐसे आइडियाज़ भी दे कि हम आगे भी और लोगों को गाइड कर पाएँ। क्या लगता है कैसे आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे? दरभंगा में ऐसा शो तो मैं पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ये पहला शो है और मैं इससे इतनी ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर सब हाउसवाइफ आके अपना अपना टैलेंट दिखा रही है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आज 3 तारीख के बाद इसको कैसे कैरियर के रूप में आप कैरियर के रूप में हम लोग दिखाना चाहते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो हम लोग आए, नीतीश सर का ग्रूमिंग क्लास हुआ, जिससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सारा स्टाइल, बात करने का, खड़े होने का, सर हम लोगों को अच्छे से सिखाया, हम लोग सारे लोगों को अच्छे से सिखाया। और मैं बताना चाहती हूँ कि आज की औरतें जो है घर के चूल्हे चौके से निकल के यहाँ पे एंजॉय की। सोमवार के बाद देखिए क्या होता है, क्या बताऊँ, चाहूँगी जीतना। और सब आप लोग सबको यहाँ इस मंच पे प्रोग्राम को यहाँ पे खूब धमाका होने वाला है। कितना खुशी है, कितना उत्साह है, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडस्ट्री के ऊपर इसका कुछ प्रभाव इनके लाइफ पर भी पड़ेगा, लाइफ स्टाइल पड़ेगा, और हो सकता है आने वाले दिनों में इनका कुछ लाइफ स्टाइल बदले अपने कैरियर के लिए। दरभंगा भी बदलेगा, जरूर बदलेगा। मैं ये सोच कर आई हूँ कि मैं बेटी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बेटे से कम भी नहीं हूँ। मैं यही लेके इसी उम्र से आई हूँ और ये दिखाना चाहती हूँ कि आखिर लड़के और लड़के में अंतर नहीं किया जाए, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं बाइक चलाती हूँ, हर एक चीज़ करती हूँ, मैं बाइक चला सकती हूँ, हर कुछ कर सकती हूँ। बस बेटियों को सपोर्ट करने की जरूरत है। बेटी को अगर सपोर्ट किया जाए तो वो बहुत दूर तक जाएंगी, ये मेरा मानना है। बस उसको सपोर्ट करनी चाहिए। क्या लगता है फाइनल सपोर्ट हो पाएगा पूर्णिया से तुम आई हो? फैमिली सपोर्ट हो रहा है? जी मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट है, मेरे पापा बस सब आएंगे, पूरी फैमिली फाइनल में आएंगे। देखिए सपना क्या तुम्हारा? मेरा सपना वर्ल्ड बेस्ट मॉडल बनने का और लड़कियों को प्रोत्साहित करने का। लड़कियों का ये अपने कैरियर के सपने को लेकर यहाँ पहुंची हैं, और खासकर सबसे ज़्यादा जो उत्साह है और जो विश्वास है वो है कोरियोग्राफर और इस शो के डायरेक्टर। इन पर आशा है, विश्वास है इन सारी लड़कियों का। इन्होंने सपने दिखाए हैं इन्हें, और इनके सपने क्या होंगे इसका जवाब खुद देंगे शो डायरेक्टर और कोरियोग्राफर नीतीश चंद्रा जी। आपका स्वागत पहले आपका लगातार हम लोग कर रहे हैं और हम बार बार यही चीज़ कर रहे हैं। थैंक यू। इन लोगों का अपने सपने दिखाएं, इनके सपनों का क्या होगा? एक्चुअली ये 5 दिन में एक्चुअली ये सपने जी रहे हैं।
सपने पहले देख रहे थे, 5 दिन में अब ये सपने जी रहे हैं। और 3 तारीख को ये शो होने वाला है। ये एक सिंपल शो नहीं है, ये बहुत लोगों का इमोशनल टच है। ये सब लोग, कोई अपने बच्चा छोड़ के आया है, कोई अपने हस्बैंड को छोड़ के आया है, चीज़ और था, कोई अपने फैमिली छोड़ के आया है, कोई अपने पेरेंट्स को वादा करके आया है और इनको ये वादा पूरा करना है सबके लिए। अच्छा, एक चीज़ और था, पहली बार आपने देखा होगा इन लोगों को, जी जी, और अभी देख रहे हैं ग्रूमिंग शो में, क्या अंतर लग रहा है आपको? मेरे ख्याल से ये जवाब ये खुद देंगे। क्यों? तो क्या लगता है कि 3 तारीख के बाद इन लोगों के कैरियर में कुछ बदलाव आने वाला है? हालांकि लाइफ स्टाइल में तो बदलाव हम देख रहे हैं, क्या कैरियर में बदलाव आने वाले हैं? बदलाव ये रहेगा कि जितना मैं कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। कुछ कंटेस्टेंट्स